हम अगले चैप्टर की तरफ अपने चलते हैं, आज अगले के सेगमेंट की तरफ, जिसमें रूस के जो वज़ीर ख़ारजा हैं, पाकिस्तान आए हुए थे वो पिछले 2 दिन से, और उन्होंने आज जो है वो पाकिस्तान और रूस के दरमियान ताल्लुकात को बेहतर करने की बात की है। हम उसकी तरफ बात करना चाहेंगे कि पाकिस्तान की आजकल जो है वो रूस से पींगे बढ़ना शुरू है। ऐसा नहीं है कि पहले भी हमारी फ़ौजी मशकें होती रही हैं रूस के साथ, और हर थोड़े अरसे के बाद हमें जो है वो मरोड़ उठता है। अयूब खान साहब के ज़माने में, फिर भुट्टो साहब के ज़माने में, पिछले टेन्योर में भी कुछ जो है वो शौक चढ़ा था मियाँ साहब को, उससे पहले ज़रदारी साहब को भी चढ़ा था। अब आजकल फिर जो है वो ये चीज़ दोबारा से सामने आ रही है। तो इसकी क्या इस वक़्त नई जो सूरत-ए-हाल है उसमें रूस के वज़ीर ख़ारजा का 2 दिन का दौरा जो है वो एक इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। 2 दिन का किसी इतनी बड़ी ताकत का जो है वो पाकिस्तान का दौरा करे फ़ॉरेन मिनिस्टर, इसकी क्या रीज़न्स हैं? जी, बिल्कुल, मेरे ख़्याल से ये बहुत अहम डेवलपमेंट है और चूँकि हम इसके ऊपर तफ़सीली बात फिर दोबारा भी करेंगे अली, कल-परसों हम इसके ऊपर गुफ्तगू कर लेंगे। लेकिन अभी के लिए इतना ही कहना ज़रूरी है, देखिए चीन हमारे पड़ोस में है और चीन से तो हमारी बड़ी अच्छी दोस्ती है। वो क्या कहते हैं, हिमालय से ऊँची, समुद्रों से गहरी, शहद से मीठी, कभी ना खत्म होने वाली भाई चीन, भाई भाई। लेकिन वो और बात है कि सीपक हमने ठप करके रखी हुई, क्योंकि पैसे ही नहीं है लगाने के लिए, ना सड़कें बनाने के लिए, ना रेल बनाने के लिए। और अमेरिका के साथ हमारा जो है वो अब दूरियां जो हैं वो बढ़ रही हैं। आपने देखा कि क्लाइमेट चेंज, माहौलियाती तब्दीली के ऊपर एक अप्रैल में समिट हो रहा है, जिसमें दुनिया के 40 सरबराहान मुमलिकत को दावत दी गई है। लेकिन सिर्फ हमारे खान साहब जो कि 1 अरब दरख्त लगा चुके हैं अभी तक पाकिस्तान में, और वो उन्होंने खुद कहा है कि मेरे से बड़ा कोई माहौलियात को तहफ़्फ़ुज़ देने वाला शख्स नहीं है। उसके बावजूद उनको नहीं बुलाएगा, और वो एक तरह से एक स्नब है या एक इशारा है कि भई हमने अभी आपसे बात नहीं करनी, पहले आप जो है अफ़गानिस्तान में कुछ करें या XYZ करें, या पता नहीं क्या मामला है, इसके ऊपर भी तफ़सील से बात करने की ज़रूरत है। तो इस सूरत-ए-हाल में चूँकि पाकिस्तान को आपको पता है कि पाकिस्तान की 2-3 बड़ी-बड़ी रिक्वायरमेंट्स होती हैं। एक तो ये कि पाकिस्तान का हमेशा से मसला ये रहा है कि जी इस खित्ते में पाकिस्तान की जो पोज़ीशन है वो एक एडवांटेज भी है और वो एक बहुत बड़ा कर्स भी है। एडवांटेज इसलिए है कि आपको मुख्तलिफ पावर्स जो हैं, अब चूँकि अफ़गानिस्तान से अमेरिका निकल रहा है, रूस और चीन की ख़्वाहिश है कि वो इस खित्ते के अंदर अपना असर व नफूज़ बढ़ाएँ। दूसरा ये कि रूस का चूँकि वो वस्ती एशिया या सेंट्रल एशिया में वो पहले सोवियत यूनियन की रिपब्लिक्स होती थीं, अब वो आज़ाद हो चुकी हैं और रूस का उनके ऊपर बड़ा असर है, बड़ा लिंकेज है। तो वो रूस जो है वो ये चाहता है, क्योंकि अफ़गानिस्तान उससे मुल्हक है, तो रूस ये चाहता है कि उसका दायरा-ए-कार जो है, उसकी जो इन्फ्लुएंस है वो अफ़गानिस्तान तक पहुँचे, और आगे ये पूरा जो एरिया है उसमें उसकी एक प्रेज़ेंस भी हो, और उसकी जो है उससे उसको बहुत सारे फ़वाइद भी मिले। इसलिए आपने देखा कि वो एक पाइपलाइन भी बना रहे हैं यहाँ पे लाहौर और कराची के दरमियान। रूसी जो है वो गैस की पाइपलाइन जो है वो उसकी तामीर कर रहे हैं। उसके अलावा जो अच्छा, तो ये होती है। दूसरी हमारी होती है पूरी फौजी इमदाद। अब हमेशा ये होता है कि सारी बातें हम शुरू से ही समझते हैं कि हम बड़े इनसिक्योर हैं, इंडिया में खा जाएगा या कोई और हमला कर देगा, साजिशें यहूद व हनूद की साजिश आपको पता है हमारे सर पे तारी होती है हर वक्त। तो इसलिए अब चूंकि अगर अमेरिका से बातचीत नहीं थी चल रही, तो ठीक है, फिर रूस को जो है वो उसमें ले आया जाए पिक्चर में, हमारी बार्गेनिंग पावर भी बढ़ती है और ये कि हमारी पोजीशन में और मजबूत भी होती है। मैं ये भी थोड़ा-सा आपको ये बता दूँ कि रूस की भी एक तरह से रिवाइवल हो रहा है। ये सोवियत यूनियन जब टूटा 1989 90 में, उसके बाद रूस दो 10-15 साल बिल्कुल नीचे चला गया। फिर ये पुतिन जो अभी सदर है वहाँ पर, उन्होंने दोबारा रूस को आलमी मंजरनामे के ऊपर जाके एक ताकत के तौर पे उभारा है, और उसकी बहुत बड़ी वजह जो है वो ऑयल, तेल और गैस जो मादनी ज़खायर हैं, जिसको कि अब यूरोप को सप्लाई करते हैं। यूरोप में ये आलम है कि चूँकि वहाँ पे इतना ज़्यादा रूसी गैस सप्लाई होती है, और अगर वो बंद कर दें किसी दिन, तो ठंड से मर जाएँगे बहुत सारे यूरोपियन ममालिक जो हैं। इसी तरह आलमी तौर पे तो पुतिन ने अपने कार्ड्स बड़े, उसने रूस का दायरा कार प प फैलाकर दोबारा से एक वो पावर बन रहा है। इसलिए अमेरिका में भी रूस, रूस होता रहता है सारा वक़्त, क्योंकि वो तो एक तो खैर पुरानी भी बात है। मगर तो ये एक हमारी मेरे ख़्याल से जो ये इनके साथ बड़े अच्छे जो है बातचीत कई सालों से अब चल रही है, पिछले 6-7 साल से। तो बड़े डायरेक्ट रिलेशनशिप्स जो हैं हम उनके साथ बना रहे हैं, और ये उसी सिलसिले की एक कड़ी है कि पाकिस्तान जो है वो अमेरिकी कैंप से आहिस्ता-आहिस्ता निकल कर
चीनी और रूसी कैंप में जा रहा है। जो कि हुँ, बड़ी आपको मैं ये मज़े की बात आपको पता ही है अली वैसे, लेकिन पाकिस्तान के जो शुरू की दहाइयाँ थी उसमें यही डिबेट होती थी, कि पाकिस्तान को हुँ, रूस के और चीन के साथ होना चाहिए या अमेरिका के। तो हमारी जो लीडर्स थे उस वक़्त, जिन्ना साहब से बेशमूल उसके बाद सारे उन सब ने अमेरिका का इंतखाब किया। वो एक तो खैर तगड़ी पावर थी, कोल्ड वॉर में वो ज़्यादा हावी थी और एड-वेड का उन्होंने करके पाकिस्तान को अपने हिसार में अपने जो है ज़ेरे असर अपने हल्का असर में ले लिया। तो हुँ, वो अब वो देखिए मज़े की ये बात है कि पहले जो ये डिबेट्स होती थी वो हम कहते थे, आज वही ये रियासत जो है ना यू टर्न लेकर वापस वहीं रूस के साथ और चीन के साथ जा रही है। ये भी बड़े मज़े की बात है। मतलब ठीक है, वो अपनी हमारी नेशनल इंटरेस्ट जो है, कौमी मफादात जो हैं वो उसका तयन करते हैं। और मेरे ख़्याल से इस वक़्त जो है हमारी भी हमारी भी एक सबसे बड़ी जो जैसे मैंने ज़िक्र किया, एनर्जी, ऑयल एंड गैस की हमारी रिक्वायरमेंट है। दूसरी हमारी डिफेंस की सप्लाईज की एनवायरमेंट रिक्वायरमेंट है। तीसरा ये कि अफगानिस्तान में क्या होने वाला है, क्योंकि अफगानिस्तान में जो है अगर रूस और चीन की कुछ वहां पर हमें सपोर्ट मिलेगी तो यकीनन जो भी वहां का मुस्तकबिल का नक्शा होगा, अगर ये हमारे साथ होंगे तो पाकिस्तान की स्टैब्लिशमेंट की ये कैलकुलेशन है कि फिर वो सत्ते खैरान है। तो लेकिन अब ये वक्त आगे बताएगा कि क्या इसमें होगा, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये बड़ा अहम चीज है। आज तकरीबन 9 साल के वक्फे के बाद रूस के वजीर खारजा पाकिस्तान तशरीफ ला रहे हैं। रूस इस खित्ते का अहम तरीन मुल्क है। उसकी आफादियत, उसकी अहमियत से कोई इनकार नहीं कर सकता। और ये दौरे की आमद इस बात की अक्कासी कर रही है कि रूस के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात एक नई रुख अख्तियार कर रहे हैं, बेहतरी आ रही है, एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग पैदा हो रही है। हम देख रहे हैं कि हमारे इकोनॉमिक टाइज ऐसे कैसे आगे कैसे बढ़ सकते हैं। जो गैस पाइपलाइन है, नॉर्थ साउथ गैस पाइपलाइन, उस पर बात हो रही है। डिफेंस कॉपरेशन पे बात हो रही है। ट्रेड को किस तरह बढ़ाया जा सकता है। अभी हमारे यहाँ जब आटे की किल्लत पैदा हुई तो रूस ने हमें गंदम पर वक्त हमें गंदम सप्लाई की ताकि हमारी कीमतें मुस्तहकम रहें। तो दो तरफा तिजारत, इन्वेस्टमेंट्स की अपॉर्चुनिटीज है। स्टील मिल है, उन्हें लगाई थी। अब उसकी रिवाइवल के लिए अगर इन्वेस्टमेंट हो जाए या और मौके हैं तो ये अच्छे इम्कान पैदा हो रहे हैं। रीजनल सिचुएशन, अफगानिस्तान की सिचुएशन, अफगानिस्तान में हम मिलकर एक दूसरे के साथ मशावरत कर रहे हैं। अभी आपने देखा कि मॉस्को में एक एक्सपेंडेड जो है ट्रॉयका की मीटिंग हुई 18 मार्च को, और पाकिस्तान ने उसमें हिस्सा लिया। अभी मैं दुशांबे में था। दुशांबे में जो एम्बेसडर जमीर कावेलोव हैं उनसे मुलाकात हुई और अफगानिस्तान की जो सिचुएशन इवॉल्व कर रही है उस पर तबादला ख्याल हुआ। हिंदुस्तान पाकिस्तान के ताल्लुकात हैं, उनके हिंदुस्तान से ताल्लुकात हैं, वो दिल्ली से आ रहे हैं और उस पर हमारा एक अपना मौक़िफ़ है, अपना मौक़िफ़ पेश करेंगे। तो मेरी नज़र में ये एक अहम दौरा है और मैं उनको खुश आमदीद कहने खुद एयरपोर्ट जाऊंगा, उनको रिसीव करूंगा और इंशाल्लाह वो 2 रोज का उनका दौरा है, उनका रात का क़याम भी होगा। वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान से भी मिलेंगे, वो पाकिस्तान के जो दफ्तर खारजा में डेलीगेशन लेवल टॉक्स भी करेंगे और वो आर्मी चीफ जनरल बाजवा से भी मुलाकात करेंगे।